जाते हैं, दिन तेरे बीत जाते हैं दुनिया के में। पेश कर खुदा के गजब से पेश कर खुदा के गजब से पेश कर खुदा के गजब से जो यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमां पे जाने को हमको। ओ यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमां पे जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमां पे जाने को हमको। चश्मे को यीशु के खून के चश्मे को यीशु के खून के चश्मे को था कलवरी से। गुनाह सब होंगे तेरे दूर, हालेलुया, गुनाह सब होंगे तेरे दूर, गुनाह सब होंगे तेरे दूर यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमां पे जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमां पे जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमां पे जाने को हमको। गुनेगार मैं तो था बहुत गुनेगार, मैं तो था बहुत गुनेगार। यीशु ने मुझे किया सा, क्यों नहीं आता उसके पास क्यों नहीं आता उसके पास क्यों नहीं आता उसके पास ओ यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमां पे जाने को हमको। ओ यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आसमां पे जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमां पे जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमां पे जाने को हमको। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु राजा बहुत जल्दी आएगा हमें ले जाने के लिए, आमीन, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि वो आएगा और हमें ले जाएगा, आमीन। आइए हम अपने सरों को प्रार्थना के लिए झुकाते हैं। हमारे प्यारे जीवित प्रभु यीशु मसीह, सच्ची में प्रभु आपने हमारे सारे गुनाह धो दिए प्रभु। अगर हम उस कलवरी सूली के ऊपर अपनी नजर को लगाते हैं, वो प्रभु जैसा हम गीतों में गाते हैं, बहता दरिया है तू, जिसने हमारे सारे गुनाह धो दिए। वो प्रभु गुनाह की सारी सजा प्रभु आपने हमसे छीन ली, और प्रभु आपने कहा कि तुम्हारे ऊपर कोई अभी सजा नहीं बची है, कोई पाप का अधिकार नहीं बचा है, बल्कि तुम्हारे लिए सार्वकालिक जीवन दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस ईस्टर डे के लिए, प्रभु पुनरुत्थान के जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु। हर एक दिन प्रभु हमें उसी दिन को दिखाता है कि यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा है, जिसने हमारे लिए जीवन दिया है। प्रभु आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। और इस सुबह के वक्त में प्रभु हम आपके चरणों में आए हैं, और प्रभु अपने हमारे हृदय को प्रभु खोल दे प्रभु। और प्रभु इस कठिन घड़ी में प्रभु जीने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमें चाहिए। और प्रभु शैतान अपने कार्यों को बढ़ा रहा है, शैतान अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा है, लेकिन प्रभु आप हमें शक्ति दे कि प्रभु सारे शैतान की शक्तियों को हम तोड़ पाए प्रभु। और प्रभु आप अनुग्रह करें कि प्रभु हर चीजों के ऊपर हम ओवरकम करें, क्योंकि प्रभु आपने हमें ईगल अनॉइंट किया हुआ है। वो प्रभु जो ईगल जो प्रभु सबसे ऊपर रहता है,
जो अपनी हवाओं से चलता रहता है प्रभु, वो आपके पवित्र आत्मा की हवा प्रभु हमारे बीच में रख दे कि प्रभु हम आपके हवाओं के ऊपर चलते रहे प्रभु। अनुग्रह कीजिए आज की सुबह के लिए प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं। हर एक को प्रभु आप आशीषित कीजिए, हर एक भाई बहन को ब्लेस कीजिए प्रभु। स्पेशली प्रार्थना करते हैं इस घर के लिए प्रभु, जो प्रभु ब्रदर गोंसालो सिस्टर सोनी ने प्रभु दिया, प्रभु उनके परिवार को प्रभु बहुत ऐसे आशीषित करें। अगर जो भी प्रभु आपके वचन के लिए प्रभु घर को खोलता है प्रभु, बहुत बड़ी बात है प्रभु, आप उनके लिए आशीषित कीजिए। आपका अनुग्रह इनके परिवार के ऊपर बहुत ऐसे रखिए प्रभु, और हर एक को आशीषित कीजिए। आगे का सारा समय प्रभु आपके हाथ में देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुन और कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। ये वचन की ओर मुड़ेंगे और गलतियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, गलतियन चैप्टर 6, गलेशियंस चैप्टर 6, सॉरी हमेशा गलेशियंस चॅप्टर 6 गलती करास पत्र ह्याचा 6वा अध्याय आणि मला वाटते पहला वचन को पढ़ेंगे, फिर हम 6ठे वचन से पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से नहीं तो पहले 1 से 10 तक पूरा पढ़िए। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया, आमीन। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हालेलुया। प्रभु पढ़े गए वचन के ऊपर अपना अनुग्रह दे। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हम अपनी जगह पे बैठ सकते हैं। लोगों ने सोचा नहीं था कि आज हम यहाँ पे बैठेंगे। कल तक तो पता नहीं था कि हम आज हमारी प्रेयर यहाँ पे होगी, लेकिन आज का जैसे मेरा सब्जेक्ट है गॉड इज अ माइंडफुल गॉड। मैं हर चीज का ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। मैं भाई और बहनों, चीजें तो जीवन में हमारे कितनी होती रहती है, आमीन, लेकिन परमेश्वर है जो हर चीजों को संभालता है। भाई और बहनों, हमें समझना जरूरी है कि जिस युग में हम जी रहे हैं वो जो युग है ये बहुत अलग युग है। जो काल जितने चले गए, युग और काल सेम युग है, जो काल चले गए या जो युग चला गया, ये इन सारे युगों से ये वाला जो युग है ये स्पेशल युग है। हम उसको कह सकते हैं कि ये डिफरेंट युग है। इसमें जो एक्ट होगा वो ना कभी हुआ है ना कभी होने अगर उससे का कोई चीज था, लेकिन यहाँ पे जो भी होने वाला है ये नबियों के जरिए से इस दिन के लिए सब कुछ बोला गया है। हालेलुया। भाई और बहनों, अगर आप पृथ्वी की रचना को देखोगे, शुरुआत से देखोगे, लेकिन यहाँ पे हाथ रखिए, एक वचन को पढ़िए सिर्फ, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसका वचन कहता है 17वें वचन को पढ़िए।
क्योंकि वह तो हम में गिना गया हाँ और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। हाँ उसके आगे हाँ, पूरा पूरा पढ़िए ना। पहले प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य, सॉरी, प्रेरित के नहीं, Sorry. प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय जी जी जी, और उसका 17 वचन। पहला 17। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। हाँ, अब ये किसके बारे में बता रहा है? परमेश्वर के बारे में यूहन्ना बता रहा है कि जब भी मैंने उसको देखा तो मैं कैसा हुआ, उसके पैरों पे गिरा पड़ा, क्योंकि उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, हाँ मत डर, हाँ, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। हालेलुया, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। जीवता हूँ, जीवंता है। भाई और बहनों, हम देखते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस को। परमेश्वर जो भी बनाता है, ही, जैसे प्रॉफिट कहते हैं, ही इज ओमनी प्रेजेंट गॉड। हालेलुया, वो खुद अपने कामों में उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए कल मैं ब्रदर चैड का एक मैसेज सुन रहा था, उन्होंने कहा कि गॉड इज अ सोवरेन गॉड एंड ही चर्च इज अ सोवरेन चर्च। अभी अगर किसी चर्च को सोवरेन कहना है तो कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उसका जो परमेश्वर है वो खुद सोवरेन है। हालेलुया, जो खुद में परिपूर्ण है, ऐसा परमेश्वर है जो ना किसी के ऊपर डिपेंड रहता है ना। अगर आप, हमें लगता है कई बार कि भैया अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा? भाई और बहनों, कोई नहीं है मनुष्य का परमेश्वर के सामने कोई प्रेजेंस नहीं है। हालेलुया, यहाँ पे यूहन्ना कहता है जब भी मैंने उसको देखा तो मैं गिर पड़ा, क्योंकि भाई और बहनों, जब भी परमेश्वर के हम प्रेजेंस को देखते हैं, वो मनुष्य का विचारों से कभी, पतरस खुद भी परमेश्वर के प्रेजेंस को लिख नहीं पा रहा है। वो कह रहे हैं कि मेरी सिचुएशन क्या हो गई वो मैं बता रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का प्रेजेंस वर्ड में कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। हालेलुया, भाई और बहनों, परमेश्वर का जो प्रेजेंस है, आज मनुष्य को उसने चुना है उसके प्रेजेंस में रहने के लिए। हालेलुया, और जब भी परमेश्वर बनाता है तो परमेश्वर हर चीज में आपकी रखवाली करता है। हालेलुया, आपके जीवन की हर मूवमेंट परमेश्वर देखता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप कहां जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो। ऑल्दो जैसे नबी कहते हैं, गॉड हैज गिवन अस अ फ्री मॉरल एजेंसी। हम लोग, परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? छुटकारा दिया है, हमें दिया है कि फ्रीडम दिया है कि स्व इच्छा जिसको कहते हैं, कि हम अपना खुद का डिसीजन ले, हम जाने कि हमें क्या करना है। इसलिए मेरे हिसाब से डिटरोनॉमी में कहता है, व्यवस्था विवरण में क्या कहता है? परमेश्वर ने अच्छा और बुरा तुम्हारे सामने रखा है, सही, आमीन। उसकी इच्छा है कि तुम अच्छा ले लो, बट इट इज नॉट अ फोर्स। अगेन, ये परमेश्वर का कोई फोर्स नहीं है कि तुम अच्छा करो। आज के सुबह का जैसा प्रेयर है, परमेश्वर का किसी को फोर्स नहीं है कि तुम आके बैठो। इट इज योर ओन विल, आपकी खुद की इच्छा है कि मुझे प्रार्थना में आना है कि नहीं आना है। हालेलुया, भाई बहनों, हम इस चीज को समझना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया है। उस वचन को कंप्लीट कीजिए, 17वें वचन को। हाँ, 17 और 18 वचन को पढ़िए। मैं मर गया था, हाँ, और अब देख मैं युगानुयुग जीता हूं। हालेलुया, परमेश्वर क्या कहता है? यीशु मसीह क्या कहता है वहां पे? मैं मर गया था लेकिन अब मैं युगानुयुग जीवित हूं। हालेलुया, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। हालेलुया, मृत्यु और अधोलोक की जो कुंजियां हैं, जो कीज हैं, वो सारे मेरे पास है। इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर जो है उसका प्रेजेंस ऊपर ही नहीं है, उसकी अथॉरिटी सिर्फ ऊपर ही नहीं है, ऊपर, बीच में, नीचे, एवरीवेयर है। हालेलुया, अगर शैतान भी बोले ना कि मैं तुम्हारे ऊपर ओवरकम करना चाहूं तो वो कर नहीं सकता है, क्योंकि वो, उसको हर चीज में परमेश्वर की परमिशन लेनी जरूरी है। हालेलुया, भाई और बहनों, अगर आपको हाथ लगाना है तो उसको सबसे पहले जाके परमेश्वर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। हालेलुया, हर एक काम में उसको आपसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए आपको स्पेशल चुना गया है। गॉड इज अ माइंडफुल गॉड। प्रॉफिट कहते हैं, आई हैव ऑफन वंडर्ड as I go into the woods in the springtime after the cold blusterous winter, जब ये वो ठंडा सा मौसम जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी जब भी खत्म होता है, and I notice little teeny flower, जो छोटे से जो फ्लावर्स होते हैं वो उसमें से आने लगते हैं, क्योंकि पूरा बर्फ जमा रहता है।
लेकिन वो अभी बर्फ निकल रहा है। अभी वहां पे कोई लकड़ा पड़ा हुआ था, मट्टी से जुड़ गया, अब उसमें से नाउ लिटिल लिटिल फ्लावर्स आर कमिंग आउट। हालेलुया, आमीन आमीन हालेलुया। नो लार्जर देन द हाफ एन इंच, ये आधा इंच का जैसा होगा। एंड आई हैव टू गेट डाउन समटाइम्स टू सी देम, मैं उसको देखने के लिए स्पेशली जाता हूँ। Glory. How insignificant it is to the great stately oak that standing by it. Hallelujah. Amen. इतना बड़ा जो पेड़ खड़ा है उसके सामने कितना सा है वो उसकी चीज। But God is so mindful that He sees that this teeny, Hallelujah. हालेलुया। परमेश्वर इतना महत्वपूर्ण है, जो क्या बोलते उसको, माइंडफुल को क्या होगा आपने, इंपॉर्टेंट है कि वो इतना सा आधे इंच का फूल भी परमेश्वर के लिए मायने रखता है। हालेलुया। Glory. लिटिल फ्लावर इज टेकिंग केयर ऑफ थ्रू द विंटर, हालेलुया, दैट इट कैन raise again and spread forth its beauty. Hallelujah. And in there is sometimes blue and red colors, उसमें अलग अलग कलर भी मिलते हैं। God knows them everyone, परमेश्वर हर एक को जानता है। आमीन। God is a concerned about us all. Hallelujah. परमेश्वर क्या है, हर एक के बारे में चिंता करने वाला परमेश्वर है। इसलिए भाई और बहनों, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम परमेश्वर के हाथ में होते हैं वो सारी चीजों में हमारा रखवाला करते हैं भाई और बहनों। इसलिए हम देखते हैं जब भी परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना की, जब भी उसने रचना की, उसने इस युग को स्पेशली देखा। हम कहाँ पे आ रहे हैं, इस युग में आ रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये जो युग है ये बहुत स्पेशल युग है, अलग और दूसरा हर एक युग से। लेकिन इस युग में वो सारी चीजें होगी जो पिछले सारे सालों में हो चुकी है। देखिए, हर साल में, हर युग में अलग अलग चीजें हुई है, हर युग में सारी चीजें एक साथ नहीं हुई है, लेकिन इस युग में वो सारी चीजें जो हुई है वो यहीं पे कंप्लीट होगी। हालेलुया, आमीन। क्या आप मेरे साथ है? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपने वचन को समाप्ति की ओर, खत्म करने की ओर लेके जा रहा है। हालेलुया। जैसे वचन में क्या कहा, He is the beginning and He is the end. वो शुरुआत भी है और अंत भी वही है। इसलिए वचन क्या कहता है, वो आदि भी है, अंत भी है, अल्फा भी है, ओमेगा भी है। हालेलुया। उसके लिए हम भाई और बहनों, हमारी वैल्यू कुछ नहीं है उसके सामने। अगर हम हैं तो जैसे क्या, जैसे वचन में कहा ना, ये जैसे भाई नबी ने कहा कि एक फ्लावर की, आधे इंच के फ्लावर के बराबर हमारी वैल्यू है। वारा शायद हवा आ जाएगी, हम उड़ सकते हैं, लेकिन बचाने वाला परमेश्वर है। आइए अब गलतियों के अध्याय में आइए और उस पहले वचन को पढ़िए, फिर हम एक दो जगह से और पढ़ेंगे। 6 का पहला अध्याय, पहला वचन पढ़िए। 6 का फर्स्ट। हाँ। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, हाँ, तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसों को संभालो। हाँ, और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रदर जॉनी ने कुछ गलती किया ना, जैसे मुझे पता चला कि ब्रदर जॉनी ने गलती किया है, एंड आई एम लाइक, मैं बहुत खुश हो गया एक तरफ से कि ब्रदर जॉनी ने गलती किया है। नाउ इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू मी टू प्रेजेंट हिम दैट ही इज गिल्टी। सी, माय एटीट्यूड चेंज्ड नाउ, बट गॉड इज अ माइंडफुल गॉड। हालेलुया। थोड़ा सा वचन को हम समझेंगे। यस लॉर्ड। क्योंकि भाई और बहनों, जैसे मैंने कहा, ये युग में हम क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। कल मैं उस पुलिस वाले से बात कर रहा था, उसको मैंने क्या बोला कि हमें किसी को जाके बताने की जरूरत नहीं है कि तुम प्रार्थना में आओ। हमें लोग देख के कहने चाहिए कि तुम्हारे पास कुछ तो है। आमीन। हमें लोगों को जाके बताने की जरूरत नहीं है कि यीशु मसीह के पास आओ, यीशु मसीह के पास आओ। हमें बताने की जैसे नबी भी कहते हैं, वी आर अ लिविंग गॉस्पल। हालेलुया। हम एक जीते हुए शुभ वर्तमान की तरह है। यहाँ पे क्या वचन क्या देखते हैं, जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, आई विल ट्राई टू प्रेजेंट हिम दैट ही इज गिल्टी। इसने गलती किया है, मीटिंग लगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ब्लेम करूंगा। लेकिन वचन को अगर आप वापस पढ़ोगे तो वापस उसमें क्या लिखा है, वापस पढ़िए भाइयों। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, हाँ, तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ।
आत्मिक हो। हालेलुया। हालेलुया। ये काम किसका दिया है? आत्मा आत्मिक की। लोगों का ही दिया गया है। हालेलुया। आमीन, आमीन, यस। ये सबको काम नहीं दिया गया है, क्योंकि आत्मिक आदमी ही ये करेगा। सारी चीजों को संभाल सकता है। हालेलुया। yes, Lord. गॉड इज अ माइंडफुल गॉड। Yes, Lord. भाई और आमीन। बहनों, ये काम किसी और को नहीं दिया, इसलिए वचन क्या कहता है? तुम्हारा न्याय दुनिया के सामने जाने की क्या जरूरत है? सही। तुम्हारे न्याय को दुनिया के, आर दे स्पिरिचुअल वन? नो, they just follow the constitution, but we follow the heavenly constitution. Hallelujah, yes. हम तो बाइबल को फॉलो करते हैं। Amen. तो जो हम स्पिरिचुअल है, हमें ये समझना जरूरी है कि इस चीज को कैसे हैंडल किया जाता है। Amen? Yes, और आमीन। नम्रता के साथ ऐसों को संभालो। नम्रता के साथ, देखो स्पिरिचुअल भी होना है, नम्रता भी आनी चाहिए। और तीसरा वचन, और उसके आगे का लाइन, और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। सबसे इंपॉर्टेंट, कहीं गलती दिखाती थी कि हमारे ब्रदर पास्टर लोग कहते थे कि एक उंगली कर रहे हो ना, 4 उंगली तुम्हारे यहाँ पे घूमी रहती है। सही। हमेशा याद रखना। वापस उस लाइन को पढ़ो। और अपनी भी चौकसी रखो हाँ। कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। ये करते समय ब्रदर जॉनी के ऊपर मैं ब्लेम कर रहा हूँ, ये करते समय ऐसा ना हो जाए कि मैं खुद ही परीक्षा के अंदर फंसू। भाई और बहनों, आज का यही समय है। ब्लेम गेम जो है ना, ब्लेम गेम इज एवरीवेयर। ये गलत है, वो गलत है, ये कलीसिया गलत है, वो कलीसिया गलत है। इसको नहीं समझता, मुझे समझता है। और इसमें क्या हो रहा है भाई और बहनों? परमेश्वर का जो प्रेजेंस है वो हमें टूटा हुआ दिखता है। जब भी मिनिस्टर्स मीटिंग में जाते हैं, जब भी हम देखते हैं कि पास्टर्स लोग बैठे हैं और जो एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं और आवाज को बढ़ाते हैं और जिस तरीके से बात करते हैं, आपको नहीं लगेगा कि यही पास्टर है जो सुबह जाके कलीसिया में खड़ा होकर प्रचार करता है। देखिए भाई और बहनों, क्योंकि स्पिरिचुअल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। इसीलिए देखेंगे हम, इसलिए मैंने शुरुआत में भी जैसे कहा गवाही में, हमारे जो युग है ये सारे युगों का मिक्सचर करके ये युग है। सही। सब कुछ यहीं पे है। जो पहले युग में हुआ, पौलुस के युग में, वो भी होगा, दूसरे में हुआ, वो भी होगा, सब जो हुआ यीशु मसीह के वक्त में भी हुआ, वो भी यहीं पे होगा। इसलिए क्या कहा है? पुत्रों के हृदय पिता की ओर लगाएंगे। आमीन। पितरों की ओर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि जो वहां पे हुआ है वो यहीं पे भी होगा। यस, यस, अगर उन्होंने विश्वास रखे, उनके विश्वास को ऊंचा उठाया गया, तो आपके विश्वास को भी आज के दिन में ऊंचा उठाया जाएगा। हालेलुया। भाई बहनों, ये क्या होता है? एक स्क्वीज होता है, और जब स्क्वीज होता है ना तो आपको दबाया जाता है। आपको पता है ना कैसे होता है ये? जैसे मेटल होता है, मेटल, या कई बार लोग कहते हैं, हाँ बीज का भी होता है। हाँ, बीज का भी होता है, निकालना बाहर, तो उसको तोड़ना पड़ता है। जैसे हम मेटल को देखते हैं, या एक लोहे का गोला ले लो, ठीक है, उसको क्या करते हैं? पहले अगर आप लोहे को गोले को रखोगे ना और उसको प्रेस करने की कोशिश करोगे ना, तो वो प्रेस नहीं होगा। दैट ही इज वेरी हार्ड। सही, अंदर से वो बहुत हार्ड होता है। तो उसके लिए एक आइडिया यूज की जाती है। उसको क्या किया जाता है? उसको गर्म किया जाता है। जैसे ही गर्म किया जाता है ना, उसके अंदर सॉफ्टनेस आने लगती है। फिर जैसे हो जाता है, उसको फिर पटका जाता है, ढाप 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 करके उसको दबाया जाता है। जो ठंडा गोला जो होता है ना, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। सही। लेकिन अगर जो आग से गया है, कितना लाल दिखता है ना, आप देखते हो ना कई बार, इतना लाल होता है, तभी उसको ठोका जाता है और तभी उसको आखर दिया जाता है। हालेलुया। भाई और बहनों, हमारे जीवन में हर एक संकट से हमें जाना पड़ता है, लेकिन ध्यान रखिए, प्रभु गॉड इज अ माइंडफुल गॉड। आमीन। वो एक एक चीज में हमें संभालने के लिए रेडी है, इसलिए ही इज अ सॉवरेन गॉड। हालेलुया। वो क्या करता है? वो हर चीज में अपनी इच्छा जो है वो हमारे ऊपर प्रकट करता है। अगर हमारी गलती हुई, वो हमें मारेगा, वो हमें किसी और को मारने नहीं देगा। भाई और बहनों, ध्यान रखिए, अगर हमारी गलती है तो परमेश्वर बाहर वाले को तुम्हें मारने नहीं देगा। वो अपने खुद के वचन से ही हमें मारता है। वो खुद के वचन से ही हमें बाण लगाता है और हमें जीवन देता है। हालेलुया। क्योंकि ही इज अ माइंडफुल गॉड। आगे का वचन पढ़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। हाँ, मसीह की व्यवस्था है यहाँ पे। देयर इज अ मसीह की व्यवस्था जो है उसको पूरा करना है। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है,
तो अपने आप को धोखा देता है। हाँ, एक विश्वासियों की सिचुएशन क्या होती है कि मैं कुछ हूं, मुझे कुछ समझता है, ऐसा जब भी आदमी कहने लगता है तो वो अपने आप को क्या देता है, धोखा देता है। इसलिए पहले वचन में क्या लिखा कि तुम ये मत करो, ये करते समय ध्यान रखो कि तुम खुद ही परीक्षा में ना पड़ो। हाँ, इसलिए यहाँ पे अगर तुम कोई कहोगे कि मुझे कुछ समझता है, मैं ब्रदर जॉनी का देखो आता हूं, मैं ब्रदर नितिन का कुछ करता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सबसे पहला है। अगर कुछ करना है तो परमेश्वर के वचन को अपना काम करना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। और पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, हाँ, और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। हाँ, दूसरे के विषय में नहीं बट खुद के ही विषय में घमंड करने का अवसर मिलता है। और आगे थोड़ा सा पढ़ देंगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हाँ, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। हालेलुया, धोखा न खाओ, हाँ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, हाँ, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। मनुष्य जो बोता है वो वही काटता है। भाई और बहनों, गॉड नेवर चेंज हिज रूल। प्रॉफिट मैसेज में कहते हैं अगर परमेश्वर ने आपको चुना है और अगर आप 10 साल के बाद अगर वापस दुनिया में जाने वाले हो, देन हिज पर्पस इज डिफीटेड। बट उसने आपको इसीलिए नहीं चुना कि आप 10 साल के बाद वापस चले जाओ। उसने आपको इसीलिए चुना है कि आपको अनंत काल का जीवन ले, आपको बैक टू द ओरिजिनल लेके आया। हालेलुया। क्या करता है? ही इज अ माइंडफुल गॉड। वो चाहता है कि तुम इस गंदगी में ना रहो। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, गंदगी से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। इसलिए ये युग क्या है? ये स्क्वीजिंग युग है। इट्स नॉट रेगुलर यूज जो हम 10 साल पहले जीते थे या 15 साल जीते थे। फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको कहते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेयर, क्या बोलते हैं, सर्व धर्म समभाव, सब खत्म। कोई धर्म समभाव नहीं है। सबसे ज्यादा किसको मारा जाएगा? मसीही लोगों को। आज कोई एमएलए उठ के कुछ बोल के चला गया है, ये क्या आ रहा है? मसीही लोगों की ताड़ना का वक्त शुरू हो चुका है। यहां से प्रेशर आएगा, वहां से प्रेशर आएगा, सब चीजों की, आप लोगों की, हमारी, ये एक स्क्वीजिंग पीरियड है जिसमें हमें पता चलेगा कि हम आध्यात्मिक कितने हैं। हालेलुया। गॉड इज अ माइंडफुल गॉड। बट परमेश्वर चाहता है कि मैंने जो लाइन बना के दी है उसके अंदर ही तुम रहो, उसके बाहर ना जाओ। देखिए, अगर आप कुछ करने जाते हो तो परमेश्वर पीछे हटता है, बट अगर आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो तो परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। हालेलुया। यहाँ पे हाथ रखिए, निर्गम का अध्याय, निर्गम की पुस्तक, उसका 9वें अध्याय को खोलिए। हमारी वैल्यू समझनी हमें जरूरी है। आमीन, आमीन। निर्गम उसका पुस्तक, निर्गम की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, 9वां अध्याय। परमेश्वर के नाम को कौन रोक सकता है? आमीन। परमेश्वर के नाम को कौन रोक सकता है? क्या कोई है, क्या कोई शक्ति है कि परमेश्वर के नाम को रोक सकता है? देयर इज नोबडी ऑन द अर्थ, पूरे संसार में कोई नहीं है जो कह सकता है कि यीशु मसीह के नाम में कुछ ना करो। सही। जैसे उसने लिखा था दिव्य चंगाई प्रार्थना, मैंने उसको पढ़ा, मैंने बोला ये तो बहुत गंभीर मामला है। दिव्य चंगाई मैंने लिखा था, मैंने उसको बोला अगर किसी एक्ट के बारे में लिखा होता ना, कि किसी कृत्य के बारे में लिखा होता तो मैं समझ सकता था। आपने दिव्य चंगाई प्रार्थना लिखी है ना, आप इस पॉइंट में फंस जाओगे किसी मसीह के सामने, क्योंकि ये दिव्य चंगाई प्रार्थना, ये जो सब्जेक्ट ना, ये तो हमारा है, और लिखा गया है दिव्य चंगाई सिर्फ यीशु मसीह से ही मिलती है। तो आप इसको अंधश्रद्धा नहीं कह सकते, इसको विश्वास कहा जाता है। सही, सही। ये विश्वास के द्वारा ही प्राप्त किया जाए। पढ़िए उस वचन को, 9वें अध्याय का पहले वचन को पढ़िए। निर्गमन उसका 9वां अध्याय। 9वां अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है। अभी क्या कर रहा है? मूसा को किसके पास भेजा गया है? कलीसिया के पास भेजा है? नहीं। प्रॉफिट को जब वो लॉस एंजलिस में खड़े थे तभी उसने अमेरिका के लिए संदेश प्रचार किया
कि तुम्हारी सिचुएशन अगर मैसेज को नहीं स्वीकारोगे तो क्या होगी। कहां से कहा, लॉस एंजलिस में खड़ा रह के कहा कि अमेरिका, अगर लाइट चली गई होगी तो लाइट बंद कर दो, अमेरिका अगर तुम मैसेज को नहीं स्वीकारोगे तो तुम्हारी सिचुएशन क्या होगी। वचन को पढ़िए वापस एक बार। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, हाँ इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, हाँ, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करें। हालेलुया। वापस ध्यान से पढ़िए, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे क्यों कि मेरी उपासना करें। क्योंकि वो मेरी उपासना करे। हालेलुया। फारोन के ऊपर अभी किसी मनुष्य का नहीं, क्योंकि वो तो सबसे ऊपर है, राज्य करने वाला है, ही इज द किंग, राइट। फारो है, वो तो फारोन है, उसके ऊपर तो कोई जाके कोई कहेगा मैंने फर्जी लाया है तो मेरे लोगों को जाने दे, नहीं। मूसा को भेजा और फारून को कहा कि परमेश्वर कह रहा है कि मेरी उपासना करने के लिए ये जितने मेरे बच्चे बैठे हैं इनको तू छोड़ दे, इनको तू नहीं रोक सकता। कौन कह रहा है? ये राजाओं का कहां से आया ऑर्डर? ये राजाओं का राजा जो है, द किंग ऑफ किंग जो है, उससे ऑर्डर आया है। आमीन। किसको ऑर्डर? फारून कहेगा मैं तो भाई सबसे इस राज्य का राजा हूं। परमेश्वर कहता है मैं तेरा भी राजा हूं। हालेलुया, हालेलुया। तू मेरे आगे सोच के कुछ नहीं कर सकता। सही। अगर मैं चाहूं, आगे पढ़िए उस वचन को, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ सकते हो इस बात को। गॉड इज अ माइंडफुल गॉड। अगर आप परमेश्वर के, इसलिए मैंने उस दिन भी कहा था कि हम अगर गीतों को गाते हैं, अगर हम आराधना करते हैं तो कितनी वो इंपॉर्टेंट है। सही। क्योंकि जब भी हम आराधना करते हैं, हम गीतों को गाते हैं, वी शुड सिंग फ्रॉम आवर हार्ट। हालेलुया। क्योंकि आप देखो इस चीज को समझिए, हमारे घर में ना एक पौधा होता है, ठीक है, और वो हमें ना दो तरीके के, फॉर एग्जांपल दो तरीके के पौधे हैं लाए, तो घर पे लाए। एक पौधे ने फ्लावर्स देनी शुरुआत की, प्रॉफिट ने कहा ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर फ्लावर देने। दूसरा भी एक दूसरा पेड़ लाया है, लेकिन वो फ्लावर नहीं दे रहा है। उसको पानी दिया, उसको जो भी विटामिन चाहिए थे, मिनरल चाहिए थे, वो सब दी, फिर भी वो नहीं दे रहा है। नाउ द ओनर इज इन टेंस। जो उसका रखवाला जो है, माली जो है, वो टेंशन में है कि ये इतना बढ़िया से खूबसूरत दे रहा है, लेकिन ये जो पेड़ है ये अपने फल को क्यों नहीं दे पा रहा है। Whereas he is very happy with this। इसके साथ बहुत खुश है क्योंकि वो अलग अलग तरीके के फ्लावर्स को लेके आ रहा है। अब वो क्या करता है, यीशु मसीह ने क्या देखा, मेरे से इस पेड़ से भरा तो है, हरा भरा तो है, लेकिन फल नहीं है। उसने कहा कि तेरा काम खत्म, क्योंकि तू इतने साल से तो है लेकिन तू फल नहीं दे पा रहा है, इससे अच्छा तू सूख जा। क्या किया? खत्म हो गया। लेकिन माली जो है, जो फ्लावर दे रहा है, उसकी इतनी बेहतरीन तरीके से उसको संभालता है, मिनरल्स देता है, वो देखता है कि इसको सही धूप कहां से आएगी, इसका सही जगह कहां से आएगा, और जो पेड़ जो है, पौधा जो है, वो अपने फ्लावर्स को भी इतना बेहतरीन तरीके से लेके आ रहा है कि उसका माली जो है उसको लिए ये इस पेड़ के लिए बहुत खुश है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये उसके लिए सबसे बड़ा आनंद की बात है, क्योंकि जो मैं मांग रहा हूं वो मुझे मिल रहा है। अब अगर कोई आएगा और बाहर वाले ने जाते जाते कहा भैया आपका पेड़ बहुत अच्छा है, यहाँ एक काम करोगे क्या, पौधा मुझे दे दोगे? तो वो बोलेगा भैया ये पौधा नहीं दे सकता, ये जो दूसरा वाला है ना, ये चाहिए तो आप लेके जाओ, बट इसको मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अरे बोलेगा नहीं नहीं, इतने अच्छे अच्छे पौधे पे ये है, ये दे दो ना, 1000 रुपए देता हूं मैं। वो कहेगा नहीं 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 नहीं, ये मेरा ही है, ये मुझे चाहिए, ये मेरे घर में शोभा लेके आता है। हालेलुया, ये मेरे घर को अच्छा बनाता है। हालेलुया। भाई और बहनों, इतने से छोटे से पेड़ की वैल्यू वो माली ही जान सकता है, जो वो पेड़ उसके घर में खुशबू लेके आता है। हालेलुया। भाई और बहनों, जब भी हम आराधना जो है आत्मा और सच्चाई से करते हैं, जब भी हम आराधना से परमेश्वर को खुश करते हैं, जब भी हम आराधना से परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर कहता है
इसके ऊपर मेरे अलावा किसी का अधिकार नहीं बन सकता। हालेलुया। हालेलुया। आपकी जो वैल्यू है वो परमेश्वर की आंखों में बहुत बढ़ती है। आमीन। और अगर आपको कोई पकड़ने की कोशिश करता है, देन इट इज नॉट योर बैटल। परमेश्वर खुद बैटल में क्या उतरता है, कहता है इसको तो छोड़ दे क्योंकि ये मेरी आराधना करता है। आमीन। हालेलुया। क्या करता है? मेरी आराधना। आराधना करता है ना। गॉड इज वेरी माइंडफुल, क्योंकि आप उसकी आराधना करते हो तो वो कहता है इसका संभालने का काम मेरी जिम्मेदारी। आमीन। आमीन। ये हालेलुया। आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी नहीं, उसकी नहीं, उसकी नहीं। ये सारी जिम्मेदारी परमेश्वर खुद उठाता है। हालेलुया। हालेलुया। इज अ माइंडफुल गॉड। आमीन। आमीन। अब आराधना आत्मा और सच्चाई से करना बहुत जरूरी है। यस देखिए इस बात को समझिए। मैं इसलिए उस दिन भी गीतों के ऊपर क्यों एम्फसाइज कर रहा था, क्योंकि हम सिर्फ गीत गा नहीं सकते। वो लिटरली वो हमारी प्रार्थनाएं है, सही है। वो हमारी आराधना है तो आमीन। परमेश्वर की जो हम मुख से बोल रहे हैं वो हम कबूल कर रहे हैं कि प्रभु तू ऐसा है। आमीन। आमीन। और वो हमारे विश्वास को भी दिखाता है कि हम ऐसे विश्वास रखते हैं। आमीन। अब यहाँ पे देखेंगे कि इजराइल लोग जो थे, वो जैसे ब्रदर नितिन कई बार प्रचार करते समय कहते हैं कि अमराम जो था, वो अमराम क्या करता था, इतना कष्ट करके घर पे आने के बाद आके प्रार्थना करता था, प्रभु हमारे छुटकारे का दिन कब है। हालेलुया। नाउ अगेन गॉड इज अ माइंडफुल गॉड। वो क्या करता था, वो उस चीज को याद रखने की कोशिश करता था कि अमराम ने, लोगों ने मेरे पास क्या प्रार्थना की है, और वो लोगों की प्रार्थना को हमेशा उठाता था। ग्लोरी। और यहाँ पे प्रार्थनाएं इतनी हो चुकी है कि परमेश्वर को खुद को एक्ट में आने की जरूरत पड़ी है। आमीन। 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 अब सोचिए अगर आपके जीवन में ऐसा कोई संकट हो और आप कहोगे भैया इसके ऊपर तो मेरी पावर चल नहीं रही है, रिमेंबर वन थिंग, द लॉर्ड इज ऑन योर साइड। आमीन। परमेश्वर आपके साइड पे खड़ा है। अगर हर चीज बंद दिखती है तो आपके लिए खोलने वाला परमेश्वर हुआ है। हालेलुया। वचन को वापस पढ़िए, नवे वचन को। 9 का फर्स्ट। हाँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे हाँ। कि मेरी उपासना करें। क्यों वो मेरी उपासना करे। और दूसरा वचन, अगर और यदि तो उन्हें जाने ना दे। अब कहा शुरुआत होती है, नाउ द टॉपिक चेंज। वो कहेगा अगर, अच्छा क्या करेगा तू मेरा, अगर मैंने इसको नहीं छोड़ा तो क्या करेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे वचन को पढ़ी। और यदि तू उन्हें जाने ना दे और अब भी पकड़े रहे, तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशु मैदान में है, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। बाप रे बाप। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन। परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। क्या आप अपनी वैल्यू परमेश्वर के सामने समझ सकते हो कि परमेश्वर ने आपको कितना प्रेस्टीज दिया है। यहाँ पे बैंक में से एक प्रेस्टीज कार्ड आता है ना, तो लोग कहते हैं मेरे पास ये प्रेस्टीज कार्ड है इस बैंक का, जो सबको नहीं मिलता है। वो कार्ड को क्या बोलते पता है? अगर आप जो प्रीमियम कार्ड होते हैं ना बैंक के, वो लिटरली डायरेक्टली आपको नहीं मिलते, तो उसको बोलते हैं कि इनवाइट बेस्ड कार्ड। अगर वो आपको इनवाइट आया है तो ही आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। अगर आपको इनवाइट नहीं है ना, तो आप कितना भी बोलो बैंक को कि मेरे को ये कार्ड दो, वो नहीं मिलेगा। इट इज प्रेस्टीज कार्ड। इनवाइट है इसीलिए मिला है। भाई और बहनों, हमारी वैल्यू क्या है, कितनी बड़ी है। अगर ये वचन, ये इनवाइट आज हमारे अगर घर पे आया है, हमारे हृदय को ठोका है, अगर खोला है, तो परमेश्वर कहता है तुम्हारी हर चीज को संभालने का काम मेरे पास है। हालेलुया। यू आर द प्रेस्टीज ऑफ माइंड। आमीन। सबसे इंपॉर्टेंट आप मेरे लिए हो। आपके लिए अगर कोई दरवाजा बंद करने की कोशिश करे ना, तो समझ लेना, हमेशा निर्गमन 9 का अध्याय याद रखना। आमीन। आपको अगर कोई कहे कि देखो तुम्हारा ब्रदर नितिन, देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूं, तो समझ लेना उसका क्या होगा ये उसको भी नहीं पता। परमेश्वर ने क्या कहा, मेरी आराधना करने के लिए इन लोगों को तू छोड़ दे। अगर तू नहीं छोड़ेगा तो पूरा जो तेरा साम्राज्य जो तुझे दिख रहा है वो तुझे मरते हुए दिखेगा।
किस लिए? क्योंकि तूने मेरे सेवक को हाथ लगाया, तूने मेरे बच्चों को हाथ लगाया। आई एम देयर फादर। इसलिए यीशु मसीह ने प्रार्थना क्या सिखाई? हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। क्यों ऊंचा उठाया जाए? क्योंकि वो हर समय में हमारे साथ रहता है। गॉड इज अ माइंडफुल गॉड। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सदा हूं। उसने जाते वक्त भी कहा कि इस युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आगे का वचन पढ़ो, देखिए हमारी वैल्यू देखिए। परंतु यहोवा इस्राएलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इस्राएलियों के हैं उनमें से कोई भी न मरेगा। अरे बाप रे क्या बर्ड फ्लू आया है, स्वाइन फ्लू आया है, सब आया है, लेकिन हमारे मुर्गियों को कुछ नहीं हुआ। लेकिन सारे मुर्गियां तो, पोल्ट्री के सारी मुर्गियां मर गई, हमारी घर की एक भी नहीं मरी। अरे कैसे मरेगी? जीवन देने वाला परमेश्वर तो वो खुद है, माइंडफुल गॉड है। आप समझ सकते हैं इस फर्क को? क्या आमीन कहोगे? हालेलुया। हाउ मच गॉड इज अ माइंडफुल गॉड। यस लॉर्ड। आपकी वैल्यू परमेश्वर के सामने क्या है? देखिए, अगर अब्राहम ने पहले आदम ने अगर पाप किया, उसने अपने पिता को पिता नहीं बुलाया, लेकिन जो हम दूसरे आदम के बच्चे हैं स्पिरिचुअली, उसने हमें सिखाया कॉल हिम आवर फादर। हालेलुया। उसने पहले यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना सिखाई? ये हमारे स्वर्गीय पिता। और जैसी प्रार्थना सिखाई, आज हम प्रार्थना शुरुआत कैसे करते हैं? हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु तेरा नाम धन्यवाद हो। हालेलुया। क्योंकि हमें यह बताया गया है, क्योंकि हमारा पिता वो है। अगर हमारा देखो, द वर्ल्ड ऑफ, जिसके पास ना दुनिया के लिए लव है ना, उसके पास परमेश्वर का प्रेम नहीं हो सकता। आपके पास दो प्रेम नहीं हो सकते, आपके पास एक ही हो सकता है। जैसे कहते हैं ना, अगर शादी हो गई किसी की, अगर वो अपने बीवी से प्रेम करता है ना, तो उसको दिखता है, उसके बीवी को दिखता है, उसके घर में दिखता है। लेकिन अगर उसके बीवी से प्रेम नहीं है ना, तो वो क्या करता है? अपने आप को इन सारी चीजों से अंतर रखने की कोशिश करता है। और फिर वो क्या करता है कि नहीं, दुनिया में उसको ज्यादा इंटरेस्ट है, पार्टी में जाना इंटरेस्ट है, फलाना जगह पे इंटरेस्ट है, ये है वो है। लेकिन जिसको अपने परिवार से इंटरेस्ट होता है ना, वो चाहता है कि मैं अपने घर में, अपने परिवार में वापस कब जाऊं। हालेलुया। भाई और बहनों, परमेश्वर भी ऐसा ही है। अपने बच्चों को हमेशा वो देखता है कि मेरे बच्चे मेरे पास कब आके बैठे। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, परमेश्वर ने कहा ऐसा होगा, लेकिन इजराइलियों के साथ नहीं होगा। सही। क्योंकि उनका जो भी है वो मेरा खुद का है। हालेलुया। मैं उस चीज को नहीं मार सकता, क्योंकि जैसे ब्रदर ने गाड़ी लाया, क्या किया? सबसे पहले हम डेडिकेट किसको करते हैं? परमेश्वर को। अब वो गाड़ी हमारी है? नहीं है। वो गाड़ी किसकी है? परमेश्वर की है। अब कहोगे अरे भैया इसको कुछ हो गया, इसका कुछ नहीं होगा, परमेश्वर का गाड़ी है, परमेश्वर देखेगा। परमेश्वर की गाड़ी है, कैसे चलाना है, पानी आ गया, ये आ गया, वो आ गया, भैया कोई है हमारा जीवित परमेश्वर है। लोगों की गाड़ी खराब होती है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, हमारे घर की, हमारे सामने एक इनोवा खड़ी रहती है बाहर वाली, और हमारी अल्टो यहाँ पे खड़ी रहती थी। जब भी बाढ़ आई तो हमारे गाड़ी में भी नीचे से पानी आया, लेकिन उनके गाड़ी में इतना पानी घुसा। अब गाड़ी तो भैया इनकी बहुत बड़ी थी, हमारी इतनी सी अल्टो छोटी सी गाड़ी थी, लेकिन इतनी हुई कि उनको टोचन लगा के गाड़ी खींच के लेके जाना पड़ा। हमारी गाड़ी खूह किया तो पता चला नीचे से पानी था, पानी निकाल दिया तो पानी निकल गया। अब ये सारा करने वाला कौन है? हालेलुया, परमेश्वर है। हम ये सारी छोटी छोटी चीजों को नहीं देखते हैं, बट रिमेंबर वन थिंग, गॉड इज अ माइंडफुल गॉड। हालेलुया। ही इज अ सोवरेन गॉड। वो हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं जमाने देता, किसी को हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। भाई और बहनों, ब्रदर बहनम के ऊपर उसके परिवार ने, उसके मदर इन लॉ ने अधिकार करने का कोशिश किया। सही। सोचिए इस बात को, थोड़ा डीप जाते थोड़ा सा डीप, हमारी वैल्यू को समझते हैं। Why God is so mindful? Why God is so jealous about us? हमारे लिए उसको इतना वो जेलियस को क्या कहते हैं? ईर्ष्या युक्त, मराठी में ईर्ष्या कहते हैं। आप क्या कहते हैं हिंदी में? ईर्ष्या ही कहते हैं। द्वेष नहीं, जेलियस मतलब क्या हुआ कि जिलस मतलब मैं इसके साथ कुछ होते हुए मैं नहीं देख सकता, ये मेरे नजर के आड़ नहीं जाना चाहिए, ये मेरे से कहां गया तू। ही इज वेरी पॉजेसिव। गॉड इज वेरी पॉजेसिव। पॉजेसिव वर्ड भी अच्छा वर्ड है कि अगर ये मेरा कहां गया तू गुस्से से
तेरे को नहीं समझता तू ऐसे किधर जा सकता है? जैसे हम बच्चे के ऊपर हाथ कैसे छोड़ा तूने? इतना तू छोटा है, हाथ छोड़ के अगर कोई लेके जाता तो तेरा तुझे ना व्हाट इट इज अ पॉजेसिव लव। जैसे प्रॉफिट कहते हैं इट इज एन आगापे लव। आगापे लव क्या होता है? गॉड विल नेवर लीव यू। डिवाइन लव, यस, डिवाइन लव जिसको कहते हैं। द मैन लव, ह्यूमन लव इज अ फिलियल love, but God's love is a agape love. But what is agapetos? It is God and man is become one. Yes. Hallelujah. The bride and husband both are one is a agapetos. क्योंकि वो लव जो है वो पूरा हो चुका है और वो अंदर ही रहता है ना। हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, एवरी मोमेंट जो है वो परमेश्वर के बीच में और फारो के बीच में है ना। परमेश्वर किसको ऑप्शन देता है? फारो को, क्योंकि लोग मेरी आराधना कर रहे हैं, वो तो मेरे ही है। लेकिन फारो जो है इन सारे चीजों में परमेश्वर के लोगों को रुकाने की कोशिश करता है। पढ़िए उस वचन को। फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया, मैं ये काम, चौथा वचन पढ़ा आपने? चौथा पढ़ दिया भैया। हाँ पढ़िए वापस पढ़िए ना एक बार। ओके। परंतु यहोवा इस्राएलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इस्राएलियों के हैं उनमें कोई भी न मरेगा। फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया, मैं ये काम इस देश में कल करूंगा। क्या किया? आज वार्निंग दी, कल मैं ये काम करूंगा। पूरा दिन दिया है, 24 आवर्स। डिसाइड, गिव मी योर डिसीजन। सोच ले। नाउ अगेन गॉड इज अ सोवरेन गॉड। वो कोई, अगर आप मेरी भक्ति नहीं करते हो तो मेरा भी आपके ऊपर कोई हक नहीं है। मैंने आपको फ्रीडम दिया है, लेकिन अगर आप मुझे हाथ लगाओगे देन माय फादर विल नेवर लीव यू। सिंपल। तो अगर फारो के ऊपर कोई अधिकार, फारो को बोला गया फारो तेरे को ऐसा ही करना है, ऐसा लिखा है किधर? वचन कहता है परमेश्वर ने उसको कहा अगर तू ऐसा करेगा, नाउ इट्स अ फ्रीडम चॉइस। वार्निंग भी है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी है, अपना भी कॉन्स्टिट्यूशन लगा रहा है, उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन उसको दिया है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। नाउ क्या करना है ये तुम डिसाइड कर। तुम कहोगे धमकी, नहीं धमकी नहीं, ये परमेश्वर की वार्निंग है। वार्निंग है। धमकी अलग होती है, वार्निंग अलग होती है। और क्या वचन कहते हैं? फिर यहोवा ने कहकर एक समय ठहराया, मैं ये काम इस देश में कल करूंगा। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया और मिस्रियों के तो सब पशु मर गए। अरे बाप रे! परंतु इस्राएलियों का एक भी पशु न मरा। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल का एक भी पशु नहीं मर पाया। नाउ सी हाउ गॉड इज माइंडफुल गॉड। प्रॉफिट यहाँ पे मैसेज में कहते हैं, नाउ टू अब्राहम एंड टू हिज सीड, अ सीड, सीड्स, अ डबल, टू हिज सीड वर द प्रॉमिस मेड। परमेश्वर ने अब्राहम के बच्चों से अभिवचन दिया। वचन बोलते हैं अभिवचन, वचन अभिवचन दिया। टू अब्राहम एंड हिज सीड, अब्राहम और उसके बीज से, ये बीजों से ये परमेश्वर ने अभिवचन दिया। नाउ वॉच, ही सेथ नॉट एंड टू दाई सीड्स, ऐसा नहीं उसने कहा कि उनके बीजों से, बट उसके बीज से। हालेलुया। एज ऑफ मेनी बट वन, एंड दाई सीड विच इज क्राइस्ट, जो कौन है? खुद मसीह है। Then Christ was the seed of Abraham. मसीह कौन था? ये अब्राहम का एक बीज था। And we being dead in Christ and baptized into his body, we are Abraham's seed and are heirs of the promise. Hallelujah. अब हम कौन है? यीशु मसीह के द्वारा अब्राहम के जरिए से, अब्राहम के बीज है और सार्वकालिक के वारिस भी है। Amen. Then how are you ever going to fall away? अगर परमेश्वर के बीज हो, अब्राहम के बीज हो, संतान हो, तो आप उसमें से कैसे पढ़ सकते हो, गिर सकते हो? If God made a promise to you, अगर परमेश्वर ने आपको अभिवचन दिया है, how are you going to ever backslide? क्या बैकस्लाइड हो सकते हो? भाई और बहनों, परमेश्वर का बीज कभी बैकस्लाइड नहीं हो सकता। गॉड इज अ माइंडफुल गॉड, वो आपको हर चीज में रखवाला है। देखिए, इसलिए जैसे मैं उस दिन भी पढ़ रहा था, ब्रदर बैनम कहते हैं शीप जो होती है ना, वो अपने शेपर्ड को क्या कहते हैं, चरवाहे के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहती है। उसका हर एक्ट जो है ना वो डिपेंडेंट है। वो उसने आज तक, उस भेड़ ने आज तक अपने चरवाहे का सर नहीं देखा हुआ है, उसके पैरों को। हालेलुया। बस
क्या किया है? उसकी भेड़ ने आज तक अपने चरवाहे का सर तक नहीं देखा है। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर ने मूसा को सिर्फ बैग दिखा के लेके गया। और जैसे हम लोग उस दिन बात कर रहे थे घर पे, प्रॉफिट कहते हैं कि हॉफमैन का पिक्चर है, इट इज नियर बाय नाउ। अब तक भेड़ ने परमेश्वर का मुख देखा नहीं है। सी वो सही क्या है। दिखा है? उसकी पैरों को दिखा है, उसके वॉक को दिखा है। यीशु मसीह ने क्या कहा? कहाँ चलता है? मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। अब यीशु मसीह नीति वचन में वचन कहता है कि तुम्हारे मार्ग में अंतिम में जाके मृत्यु आएगा, लेकिन मेरा मार्ग जीवन देने वाला है। हालेलुया, यस। इसका मतलब क्या हुआ कि परमेश्वर के जो मार्ग है वो सच्चे मार्ग है। देखिए इस बात को, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब मत होना, ध्यान रखिए, ठीक है। द क्राइस्ट वॉज द सीड ऑफ अब्राहम। मसीह कौन था? अब्राहम का बीज था। एंड वी बीइंग डेड इन क्राइस्ट एंड बैप्टाइज्ड इनटू हिज बॉडी, वी आर अब्राहम सीड एंड हेयर्स आफ्टर द प्रॉमिस। उसके अभिवचन के, वायदे के बच्चे भी हैं हम। देन हाउ आर यू गोइंग टू फॉल अवे इफ गॉड मेड द प्रॉमिस टू यू? अगर परमेश्वर ने आपसे अभिवचन दिया है, हाउ आर यू गोइंग टू एवर बैकस्लाइड? आप कैसे वचन से गिर सकते हो? एंड गो अवे एंड हैव टू गो फॉर टू हेल फॉर इट? कैसे नरक में जा सकते हो? नाउ यू से वेल वी कांट बैकस्लाइड। हम कह सकते हैं कि हम गिर नहीं सकते। एब्सोल्युटली। एंड व्हेन यू बैकस्लाइड यू आर गोइंग टू गेट इन। अगर आप गिर गए तो आपको वापस लाया जाएगा। डोंट यू वरी, इस चीज की चिंता मत करो। अब्राहम गॉट इट एंड द रेस्ट ऑफ देम गॉट इट। हालेलुया। अगर अब्राहम को अभिवचन मिला तो उसके जितने बच्चे हैं उनको भी अभिवचन मिला। हालेलुया। आमीन। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन। डोंट यू थिंक इट गिव्स यू अ राइट टू सिन? इट डजंट। अगर आपको अभिवचन मिला है तो आपको पाप करने का अधिकार नहीं मिलता। सही। सी यू विल पे फॉर एवरीथिंग दैट यू डू। फिर अगर आप पाप करोगे तो आपको पाप के लिए आपको तो फटका तो बैठेगा। यू विल रीप व्हाट यू सो। जो आप बोगे वही आप काटोगे। यू डू वन लिटिल sin and you will reap a whole washed up fool। अगर आप छोटा सा पाप करोगे तो आप पूरा बड़ा बर्तन भर के उसकी सजा पाओगे। बट ब्रदर, दैट डोंट मीन टू से दैट यू आर लॉस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पाप किया मतलब आप खो गए हो। It's very important. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Very important statement. Predestination. Come back to the Galatians chapter 1:6 में क्या लिखा था कि अगर तुम किसी का न्याय कर रहे हो, किसी ने गुनाह किया है, तो ध्यान रखिए कि ये सारे चीजें करते समय तुम परीक्षा में ना पड़ो। ठीक? नबी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आप इसको ध्यान दीजिए। से we can't backslide, absolutely, and when you backslide you are going to get it. Don't worry, Abraham got it and the rest of them got it and you will get it. Don't you think it gives you a right to sin? It doesn't. You will pay for everything that you do. Yes. You will reap what you sow. You do one little sin and you will reap a whole washed up full. But brother, that don't mean to say that you are lost. That's exactly right. Abraham reaped exactly what he sowed. अब्राहम ने वही काटा जो उसने बोया था। That's right. But he was still saved. Hallelujah. फिर भी वो बचाया गया। Amen. The covenant that God made with Israel, they lost their inheritance. उसने अपने हक को गवाया। They lost the promised land and went down into Egypt। और क्या किया? वो अपने हक को गवा के कहाँ चले गए? इजिप्ट के अंदर वो चले गए। But they hadn't lost their covenant। Hallelujah, hallelujah। उसने परमेश्वर के वायदे को नहीं खोया। Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord। God said, I will remember my promise to Abraham। मैंने जो अब्राहम से जो वचन दिया है
उसके मैं याद रखूंगा, आई विल रिमेम्बर इट, एंड आई हैव कम डाउन टू डिलीवर माय पीपल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Covenant आज को पूरा हमारे करा। पास वायदा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने जाते समय हमें वायदा किया Yes. कि मैं जाऊंगा और लौट के मैं आऊंगा। आऊंगा और मैं हालेलुया। तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। अपने साथ लेके जाऊंगा। आमीन। नाउ व्हाट इज दिस? इट इज अ कवेनेंट दैट गॉड मेड विद अ ह्यूमन। परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ एक कवेनेंट बनाया। अब नाउ गॉड इज सो माइंडफुल, अगर आपके ऊपर कोई आँच लेके आने की कोशिश कर रहा है तो परमेश्वर उसको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप कुछ गलती करोगे तो उसकी सजा सजा आपको मिलेगी। See, that doesn't mean कि आप मसीह हो, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सजा नहीं हो सकता। सही। इसका मतलब यह है कि गलती करोगे तो गलती की सजा भी मिलेगी। बट अगेन प्रॉफिट से दैट डजंट मीन दैट यू आर लॉस्ट। यस यस, आमीन। सुधारने के लिए यस अगर आपको सजा मिलेगी इसके लिए कि आप सुधरो, यस आप सुधरो, क्योंकि अगर आप नहीं सुधरोगे तो आपको फटका मिलेगा। यस। आप कहोगे अरे बाप रे ब्रदर आप क्या कह रहे हो, मेरे लड़की ने बाल काटे तो चला तो नहीं चला, और बाजू वाले ने काटे तो उसको कुछ नहीं हुआ। सवाल बहुत गंभीर है। अगर बाजू वाली लड़की ने बॉयकॉट बनाया तो प्रभु उनका क्या होता है? शायद बच्चों को सवाल आता है बराबर कि उसने बाल काटे उसका कुछ नहीं हुआ। मम्मी रेचल शायद कहेगी, कल जाके जोएना कहेगी कि हम व्हाई वी कांट कट द हेयर। सवाल उठ सकता है। वो लोग काटते हैं उनको कोई कुछ नहीं बोलता, हमें नहीं काटते तो हम हमें क्यों बोलते हो? सी एवरीथिंग। बट परमेश्वर ने हमें अलग रखा है, उनको अलग बनाया है। यस। वी आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट। यस। We are Israelis, we are chosen people, Amen. they are not chosen people. Yes. See, the difference is we are chosen people, they are not chosen people. Yes. He is our God, he is not their God. परमेश्वर हमारा पिता है, उनका पिता नहीं है। ब्रदर जॉनी को वो रास्ते पे बच्चा खेल रहा है ना उसका एजुकेशन का टेंशन है, ना उसका खाने का टेंशन है, उसका पीने का टेंशन है। ब्रदर जॉनी बोलेगा कि मेरे को क्या करना है, उसके माता पिता देखेंगे, दैट इज नन ऑफ माय बिजनेस, राइट? उसका बच्चा अगर खा नहीं रहा है देन ही हैज अ प्रॉब्लम। यस, आमीन। हालेलुया। क्या आमीन कहोगे? आमीन। अगर आज हम गलत कर रहे हैं तो हमारे पिता को टेंशन है कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो अगर दुनिया गलत कर रही है उससे परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दैट इज देयर ओन चॉइस कि दुनिया में जाके मरे। देखो परमेश्वर का वचन कहता है कि आखिरी वक्त में परमेश्वर का वचन सारे दुनिया के कोने कोने में बताया जाएगा। सही है, आमीन। बताया तो गया है, हो चुका है। सबको यीशु मसीह पता है। आप किसी को भी जाके पूछो यीशु मसीह पता है कि नहीं है, सबको पता है। लेकिन एक्सेप्ट वही करेगा जो उसका बीज होगा। आमीन। यस। इसलिए दाऊद क्या कहता है? गहराई गहराई को पुकारती है। नाउ देयर इज समथिंग that voice has called you this morning here. Amen. To show you that how God is mindful for you. Amen. कि परमेश्वर आपकी कितनी सुधि लेता है, साधना करता है, आपको संभालता है। भाई यार बहना ये सबके लिए नहीं होता। फारो ने कहा जा, मूसा को कहा जा, मैं तेरे लोगों को नहीं छोड़ रहा, जो तेरे को करना है वो तू कर। अब देखो परमेश्वर वार्निंग के साथ देता है, वो क्या करने वाला है वो भी बताता है। किसके जरिए से? नबी के जरिए से। अगर कोई कहेगा नहीं कहा, नहीं रे भाई, सब चीजें वो अपने नबियों के जरिए से सबको कहता है। और क्या करता है कि सबको बताता है कि क्या हो रहा है। सो ध्यान रखिए कि हर एक जो है वो परमेश्वर के हिसाब से होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे वचन में क्या लिखा? पांचों वचन को पढ़िए। पांचवा किसमें भैया? हाँ, निर्गमन का 9वां अध्याय 5वां वचन। ओके, 9:5 निर्गमन 9:5। फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया, मैं ये काम इस देश में कल करूंगा। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया, और मिस्रियों के तो सब पशु मर गए, परंतु इजरायलियों का एक भी पशु न मरा। एक भी पशु न मरा। और फिरौन ने लोगों को भेजा, पर इजरायलियों के पशुओं में से एक भी नहीं मरा था। एक भी नहीं मरा। और तो अभी फिरौन का मन कठोर हो गया, और उसने उन लोगों को जाने न दिया। अरे बाप रे, आगे का वचन हम
अगले संडे को देखेंगे व्हाई गॉड हैज मेड द हार्डन द फारोज माइंड, फारोज हार्ट। हम अगले संडे देखेंगे। प्रभु अनुग्रह करे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने जगह पे खड़े होंगे। यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ, बट मैं आपको बोलूंगा कि आप आगे का पढ़िए, प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर एक घटना को क्यों बनाता है। आमीन। ध्यान रखिए इस चीज पे। थोड़ा सा निर्गमन 9वां अध्याय और गलतियों के 6वां अध्याय, इन दोनों अध्याय को पढ़िए। ठीक, आमीन। आमीन। परमेश्वर आगे की चीजें हमें अगले संडे को बताएगा। बहुत है, मुझे लगता है फिर वो लंबा और चला जाएगा और मुझे आधे में ब्रेक करने में अच्छा नहीं लगेगा। आमीन। मैं चाहूंगा कि इस चीज को हम उसी तरीके से सुने कि जिस तरीके ये क्या हुआ है। देखो एक चीज, आप अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। एक चीज हुआ, क्या हुआ? वार्निंग दिया, फारोन ने नहीं माना। फारोन को परमेश्वर ने साइन भी दिया कि किस तरीके से तुम्हारे लोग, तुम्हारे एनिमल जो है, पशु जो है, कैसे मर सकते हैं। साइन हैज गिवन। यस, देयर इज नॉट साइन। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने साइन नहीं दिया, फिर भी फारोन ने अपना मन कठिन करके परमेश्वर के लोगों को जाने नहीं दिया। ना आगे क्या है वो प्रभु हम अगले संडे को देखेंगे। आमीन, आमीन। आइए हम अपने सर को प्रार्थना के लिए झुकाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। प्रोफेट कहते हैं, आई एम सो ग्लैड दैट मैन कैन कंप्लीटली सर्व गॉड टिल द डेविल डोंट नो व्हाट टू डू विथ हिम। हालेलुया। कि मैं इतना खुश हूं कि शैतान को समझ में नहीं आता कि परमेश्वर के लोगों के साथ क्या करे। नाउ रिमेंबर वन थिंग, just obey God so completely till the David said, oh my, get away, I don't want to hear it no more. Oh glory, hallelujah. yes Lord। आप इतने परमेश्वर में बलवान बनो कि शैतान कहे कि भैया मैं इससे और सुन नहीं सकता। That's right, you can do so it is completely। hallelujah। आप ऐसे करते रहो कि प्रभु पूरी तरीके से कंट्रोल करे। आमीन। आइए हम सरों को झुकाते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु सच्ची में आप, यू आर अ गॉड, यू आर अ माइंडफुल गॉड। आमीन लॉर्ड। लॉर्ड, एवरी मूव ऑफ आवर लाइफ इज ऑर्डेन्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। यस लॉर्ड। प्रभु हमारे जीवन के हर एक एक पैर को, एक एक प्रभु दिन को प्रभु आपने आशीषित किया। आमीन लॉर्ड, थैंक यू। और प्रभु मनुष्य का जीवन क्या ही है कि प्रभु वो तेरे सामने खुल पाए। यस लॉर्ड। लेकिन धन्यवाद करते हैं प्रभु इस प्रभु आपके प्रेम के लिए, आमीन। वो आपके अनुग्रह के लिए कि प्रभु आपने हमारे ऊपर आपका अनुग्रह बांटा। यस लॉर्ड। प्रभु आपने आपके जीवन को हमारे बीच में भेजा। वो प्रभु अगर हम आपके वचन को नहीं समझ पाते तो प्रभु क्या आज हमारे जीवन में अंधकार फैला होता। यस। लेकिन प्रभु धन्यवाद करते हैं उस अनुग्रह के लिए जो आज हमारे बीच में आया। आमीन। जो हमारे जीवन को बदला। तो यस। और प्रभु हमें एक फर्क में, एक डिफरेंस में लेके आया कि परमेश्वर के बच्चे कैसे होते हैं और शैतान के बच्चे कैसे होते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह कैसा होता है और शैतान का अनुग्रह कैसे होता है। और प्रभु आपका अनुग्रह जब भी आता है तब भी हमें स्वर्गीय राज्य मिलने लगता है। लेकिन प्रभु हम देखते हैं कि जब शैतान का अनुग्रह उनके बच्चों के ऊपर आता है तो उनको दुनिया की सारी चीजें मिलती है। लेकिन वचन कहता है कि प्रभु आपने हमें दुनिया की चीजों के लिए नहीं, स्वर्गीय चीजों के लिए बुलाया। आमीन। वचन जैसा कहता है, जहां तुम अपना मन लगाएगा, दल लगाएगा, वहीं पे तेरा मन लगा रहेगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा सारा तन मन धन आपके वचन। थैंक यू प्रभु, आप हमारे लिए बहुत चिंता करने वाले परमेश्वर। यस लॉर्ड। प्रभु हमारे हर एक गुनाहों के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं प्रभु। यस लॉर्ड। प्रभु जाने अनजाने में प्रभु हमने जो गलतियां की है, माफ कर दो। जहां जहां पे हम आपके वचन से दूर गए, यस लॉर्ड, प्रभु आप अनुग्रह कीजिए। यस माय लॉर्ड। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम आपसे दूर ना चले जाए, बल्कि प्रभु आपके निकट में चलते। यस लॉर्ड। प्रभु हम आपसे दूर नहीं जाना चाहते। यस माय लॉर्ड। प्रभु हम आपके हर उस आशीष को पाना चाहते हैं जो आपने हमारे लिए दी है। प्रभु हम वो उस अनुग्रह को पाना चाह रहे हैं जो आपने हमारे जीवन में दी है, हमारे परिवार के ऊपर दी है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आप आपके मार्ग पे चलने की अनुग्रह कीजिए। प्रभु यह अवसर दीजिए कि प्रभु हम आपके स्वर्गीय राज्य में बढ़ते जाए। प्रभु यह अनुग्रह दीजिए कि प्रभु हमारे जो आंखें है, हमारे जो विचार है,
वो दुनिया की तरफ ना जाए लेकिन Yes. स्वर्गीय राज्य की तरफ Oh जाए, yes, Lord. क्योंकि प्रभु आपका आना बहुत निकट आ चुका सच है। प्रभु जी। प्रभु दिस इज, जैसे हमने कहा है, जैसे आपके नबी ने कहा है, दिस इज अ रैप्चरिंग टाइम, Yes, Lord. दिस इज अ रैप्चरिंग फेट टाइम। Yes, हमारे Lord. विश्वास को बढ़ाए, क्योंकि Amen, प्रभु Lord. दुल्हे का आने का वक्त आ Yes, चुका है। Lord. जैसा वचन में Wait में upon कहा you. है कि दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया Oh है। Lord, होने yes. दे प्रभु कि हम पूरी तरीके से तैयार हुए, आमीन। क्योंकि प्रभु जब ये स्क्वीजिंग पीरियड को हम देखते हैं, प्रभु एक तरफ आपके आने की राह भी हम बाग भी जो रहे हैं। Lord. प्रभु अनुग्रह कीजिए, हमें हमारे हृदय को तैयार कीजिए। ओ प्रभु, Amen. प्रभु आपका वचन उजियाले की तरह है, Amen. जो अंधेरे के अंदर, अंधेरे में भी उजियाले की तरह चमकता Oh, yes, है my Lord. और वो सारे अंधकार को खा डालता है। Yes, Lord. ओ प्रभु आशीषित कीजिए। Amen. धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, कि प्रभु आपने हम सभी को इकट्ठा किया। Thank you, यू Lord. आर सच अ माइंडफुल गॉड। Yes, Lord. हर चीज को आप जानने वाले परमेश्वर हैं। Amen, Lord. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में आपके वचन के ऊपर चलने के लिए, आपके वचन को पढ़ने के लिए, आपके वचन को समझने के लिए प्रभु आप अनुग्रह कीजिए, Amen. कि प्रभु आप हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। Yes, Lord. प्रभु हम समझ पाए, प्रभु हमारे और आपके विचारों में ब्लर नहीं बने, सिचुएशन Yes. बने, लेकिन प्रभु जैसे वचन में प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि उसके सोच क्रिस्टल क्लियर है। Amen. तो प्रभु हमें समझने के लिए अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद करते हैं आपके नबी के लिए प्रभु, जिनके जरिए से प्रभु आपने ये सारी चीजें हमें खोल के दी है। वो प्रभु समझने के लिए आपके पवित्र आत्मा का अंडरस्टैंडिंग हम सभी को दीजिए। और प्रभु अगर आपका आना नजदीक है तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें तैयार करें और स्वर्गीय राज्य के लिए बनाएं। सारी चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार इस घर के लिए, इस घर के हर एक सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी शांति, आपका शालोम इस घर के अंदर बनाया रहे, और जो आपके लिए प्रभु, आपके लिए ये दरवाजा खुला हुआ है इस घर को और हम सभी को जहाँ हम इकट्ठा हुए हैं, तो जॉनी और उसके परिवार को भी प्रभु आप आशीष Amen, दें। Lord. Bless और my प्रभु Lord. सारे अरेंजमेंट के लिए Thank जो you. इस घर में Thank इन्होंने you. की Thank है, you, प्रभु Lord. इनको सबको प्रभु बहुताई से आशीष Bless दीजिए। them, Lord. प्रभु आपका जैसा वचन कहता है कि अगर आपके दास को कोई एक पानी भी पिला दे, Oh, सच वो अपने प्रभु जी. अभिषेक को, अपने अभिषेक को कभी नहीं Yes, छोड़ने Lord. देगा। He will never अनुग्रह lose कीजिए और that. हम सभी भाई बहनों के साथ आप रहिए। Amen. जो भी प्रभु आज के दिन में सुबह आपके सामने रिक्वेस्ट आई है, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो भी कठिनाई प्रभु जो बोली नहीं गई है, सारी चीजें प्रभु आपके सामने खुली रखी हुई Amen, है। Lord. वी नो दैट यू आर अ माइंडफुल Yes, गॉड। Lord. प्रभु हम हमारे सारी चीजों को जानने वाले हैं, लेकिन प्रभु आपकी इच्छा है कि हम भी अपने फलों को आपकी तरफ लेके Yes, आए। Lord. तो प्रभु आप अनुग्रह कीजिए, हमें सिखाइए, बढ़ाइए कि प्रभु हम आपके पास आ पाए। Amen. सारे चीजों के लिए धन्यवाद करते हुए आगे का सारा समय आपके हाथ में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए। Amen. Amen. Glory, Lord. Thank you. द्वार दया का खुला है, तुम भी हृदय को खोलो। द्वार दया का खुला है, तुम भी हृदय को खोलो। यीशु है बुलाता, जल्दी दाखिल हो। यीशु है बुलाता, जल्दी दाखिल हो। बंद होगा दरवाजा, फिर पछताएगा। बंद होगा दरवाजा, फिर पछताएगा। अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएगा। अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएगा। यीशु राजा आएगा। यीशु राजा आएगा। Glory, Lord. Thank you. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसके हर वचन, उसके हर वरदाने और उसका आशीषे उसके आने तक हमारे जीवन में सदैव रहे। Amen. Praise the Till Lord. we meet, till we meet, till
shall we meet at Jesus? We meet, till we meet, till we meet. God be with you, till we meet. प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करें. आमीन. सबको praise the Lord. God Praise bless the you. Lord.